हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 10 मार्च 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। नहीं देखी है तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस, इन वीडियोस में हम 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आगामी दिनों में आपका एग्जाम है तो आप हमें इस लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है तो क्लिक करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएँ, है ना। जीके जीएस करंट अफेयर की आज जो क्वेश्चंस बने हैं आपकी एग्जाम में वो हम बेसिकली कवर कर रहे हैं, है ना। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज पूछा गया, 3 सितंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस जो अधिवेशन था इसमें औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन को अपनाया था, है ना। ये स्वदेशी आंदोलन इससे पहले वाली शिफ्ट में आपका पूछा गया है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन बन सकता है आपका। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम है इसका एक हिस्सा था जो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं के पुनरुद्धार की वकालत करता था, है ना। तो ये स्पेशली आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, जिन्होंने देखा होगा 100% सही करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ये 17 मई 1540 को हुआ था। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था और ये जो युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये लड़ा गया था, है ना। और इसी युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो आप सभी लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो याद रखना है आपको, बिलग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो था इसकी विजय हुई थी, यह जीता हुआ था। और ये जो युद्ध है ये बेसिकली गंगा नदी का जो उपजाऊ मैदान है इसमें हुआ था। कई बार क्वेश्चन बनते हैं किस नदी के तट पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस गाँव में हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये जो युद्ध है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये क्षेत्र, है ना, इसके संसाधनों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अहम था। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गाइस, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट रहेगी आपकी एग्जाम में। ओरिएंटेड कंटेंट है पूरा का पूरा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डेमो भी हमने डाल रखा है, लेटेस्ट है पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला बात करते हैं, देखिए इसके अलावा हमारी और भी अवेलेबल है आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह की। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एक बार जाकर जरूर से देखिएगा, चेकआउट करिएगा। जो भी कोई डाउट हो आप हमें सीधे बता सकते हैं इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। देखिए गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अलाउद्दीन आलम शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये था सैयद वंश का अंतिम शासक। तो अलाउद्दीन आलम शाह, है ना, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सैयद वंश का अंतिम शासक था और मोहम्मद शाह का बेटा था। ये दिल्ली का 28वां सुल्तान था और बहुत अयोग्य शासक था ये। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह और सहायता देती है? तो ये आर्टिकल 163 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 163, है ना, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 163 है इसके तहत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को सलाह और सहायता देती है। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 6 में शामिल है और इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपने कर्मों, है ना, अपने माफ कीजिएगा, अपने कामों में सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये बेसिकली कहता है। अगला क्वेश्चन बना है, सितंबर 2024 में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है ना। तो आतिशी मारलेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था अरविंद केजरीवाल ने, आपको बताइए। उसके बाद में आतिशी मारलेना बनी थी। तो गाइज देखिए, मैं आपको पहले दिन से बता रहा था एग्जाम में क्वेश्चंस कि जो आपका एसएससी में क्वेश्चंस बने ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ अगर एक आध टॉपिक को हम हटा दें तो पूरा पैटर्न लगभग वही का वही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, क्योंकि जो चीज़ें आती है वो हम आपको बताते भी जाते हैं धीरे धीरे कि ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, या इस टॉपिक को आप पढ़ के जाइए। हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो आ रहा है वो पढ़ के जाइएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो आपके लिए यही कहना चाहेंगे। और आप जो लोग बार बार मैसेज करते हैं ना कि सर कल एग्जाम में आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, उसमें से पढ़ लेता हूँ, जो क्वेश्चंस आए वो बता दीजिए मुझे। तो गाइज इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता ना सभी को गवर्नमेंट नौकरी मिल पाती, है ना। एक दिन पहले अगर एग्जाम के पढ़कर अगर एग्जाम को क्रैक किया जाता, है ना, तो इस तरह से तो फिर पढ़ना ही क्यों। एक दिन पहले उठाओ, पढ़ो और एग्जाम देकर आओ, इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग जो इस तरह की बातें अब कहते हैं ना कि सर कल एग्जाम में आप बता दीजिएगा क्या पढ़ना है, वही पीडीएफ दो जो एग्जाम में कल आए पूरे के पूरे क्वेश्चंस, तो ऐसा कौन दे पाएगा भाई।
है ना। ऐसे कोई भी नहीं दे पाता है इतने एक्यूरेट क्वेश्चंस। हम आपको जो एनालाइज करवा रहे हैं ना, इसकी मदद से हम आपको एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ के जाए 100% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, और जो आ भी रहे हैं, है ना। पर एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं बता पाएगा ना कि यही क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको भी पता होगा। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनको अभी तैयारी या स्टार्ट करने लगे हैं, वो उनको तो धीरे धीरे उनको भी पता चलने लगा किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती है ना। तो ये चीज़ें हैं। खैर, यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बनी आतिशी मारलेना, है ना। सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। इसके बाद में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और शिक्षा मंत्री थी आतिशी मारलेना, इनको नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 21 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली इन्होंने, है ना। ये चीज़ें यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं दिल्ली में। आतिशी मारलेना का जो कार्यकाल है 20 फरवरी 2025 तक चला। उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी जो है यहाँ पर उसने जीत हासिल की थी, जिसके बाद रेखा गुप्ता जो है ये मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की नई, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर रहेगा। एल्यूमिनियम धातु ऐसे तत्व है जिनके पास शिथिल रूप से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे आसानी से छोड़ सकते हैं। तो वे आमतौर पर आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित होते हैं, है ना। तो ये एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर रहेगा, हवाई जहाज बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? देश के सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करना होता है ना। 141 आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के मुताबिक देश के सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करना होता है। और इसका मतलब है कि उच्च न्यायालयों समेत सभी निचली अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार आता है? तो ये आर्टिकल 21A में आता है। ये आपका इससे पहले वाली शिफ्ट में भी पूछा गया है ना, सेकंड शिफ्ट में। और गाइज मैं आपको बता दूं, और बिल्कुल मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ वो एक्यूरेट बताता हूँ, मैं ऐसे आपको भ्रम में रखना नहीं चाहता। मैं आपको पहले दिन से यही बता रहा हूँ कि गाइज क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात आप सुन लीजिएगा कान खोलकर, जिन लोगों का आगे एग्जाम है उनके लिए मैं रामबान चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर जो हम ये डिटेल आपको कवर करवा रहे हैं ना, इससे ही आपके सीधे सीधे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, है ना। ये अगर आप जो मेन क्वेश्चंस तो रिपीट हो ही रहे हैं, जैसा कि ये कवर करवा चुके हैं हम। ये दो चार क्वेश्चंस और आगे हम कवर करवाएंगे जो आपके रिपीटेड ये आपके हुए हैं, है ना। बाकी ये जो डिटेल है इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल हमने सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी PDF व्यवस्थित रूप से हमने कहाँ पर डाली? एप्लीकेशन पर, है ना। स्टडी मटेरियल में डलिए, जाइए जाकर, जिनका एग्जाम है अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पूरा पढ़ के जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके कुछ तो सेम टू सेम रिपीट कर दिए जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत घुमा फिरा दिए जाते हैं पैटर्न को। और किसी में अगर सन पूछा है तो पूछ लिया जाएगा किसी की स्थापना किस सन में हुई थी, तो फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा किसने की थी, है ना। इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो डिटेल में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आपका यही कहना है हमारा कि आप इनको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लें, फिर देने जाएं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल भी तो आपको मिलना चाहिए ना। अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट होना चाहिए। और वो कब होगा? जो आप उसको अच्छे वे में प्रेजेंट करेंगे और पढ़ेंगे तो, है ना, तब होगा उस तरह की चीज़ें। अगर उसका आप कोई बेनिफिट ही नहीं लेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो कहाँ से फिर आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, है ना। इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ें, और जो चीज़ें आ रही है ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़े, जिस टॉपिक से। जैसे कि आर्टिकल वाला हर टॉपिक बन रहा है आपका, जितने भी आर्टिकल पूछे हैं वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन नया आ रहा है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिल रहा है आर्टिकल में, है ना। तो इनको अच्छे से पढ़ लें आप। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ी सी डिटेल है इसकी। 21A जो है इसमें शिक्षा का अधिकार आता है, और ये शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 के जरिए इस अधिकार को लागू किया गया। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन बना है, भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब पेश हुआ, कब पूरा हुआ था? तो ये 14 नवंबर 1949 को पेश किया गया था। 26 नवंबर 1950 तक ये चला था, है ना। ये पूरा हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1950 को पेश किया गया था, 26 नवंबर 1950 तक चला। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान को। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। आपको ये चीजें याद रखना है, कई बार सदस्य भी आपसे पूछे जाते हैं, SSC में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44 है
है ना। NH44 भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ये उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है और राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। इससे पहले NH44 के नाम से जाना जाता था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 167 है किससे संबंधित है? राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। 167 यह अनुच्छेद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का, क्योंकि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है इसमें, और जो एग्जाम आगामी आपकी है उनके लिए भी आपका बेस्ट रहेगी ये बुक। तो सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप यहाँ पर 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जाम डेमो आप एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य की इकाई जूल किसके बराबर होती है? तो ये न्यूटन मीटर के बराबर होती है ना। कार्य की इकाई जूल जो है ये बेसिकली न्यूटन मीटर के बराबर होती है, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन बना है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना परसेंट रहा है? तो ये 5.6% रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का 5.6% रहा, और ये 2023-24 के लिए बजट अनुमान से बेहतर रहा है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में कौन सा राज्य स्थित है ना, इस तरह से। तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। और भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो ये है थार का मरुस्थल। कहाँ पर है? राजस्थान में। और भी स्टेट इसमें आते हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, है ना। बाकी राजस्थान आप मैक्सिमम ऑप्शन में मिलता है, अगर दिया रखा तो ठीक है, राजस्थान ना था तो फिर आप इनकी तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये दिए रखे हैं, है ना, और राजस्थान भी दे रखा है ना, तो आपको राजस्थान ही क्लिक करना है, क्योंकि मैक्सिमम भाग इसका राजस्थान में है। थार रेगिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है ये, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो किसी तरल में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है उतने ही तरल के भार के बराबर होता है जिसे वस्तु विस्थापित करती है। तो इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यह सिद्धांत भौतिकी का एक मूलभूत नियम है। और एक त्रिमितीय क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या वर्ड लिखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग जो है बिहार से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 37 और 58 ये बेसिकली नेशनल वाटरवे है, और ये होकर जाते हैं बिहार से। तो नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग, है ना, नेशनल वाटरवे 1, है ना, बिहार से होकर ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है ना। और जबकि जो नव घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग है 37 ये गंडक नदी में है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 58 ये कोसी नदी में है ना। मुख्य रूप से बिहार में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित गंडक जलमार्ग का केवल एक हिस्सा ये है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। सर कॉलिन कैंपबेल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब तक 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेम टू सेम, है ना। तो सर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से, आपको बताइए, है ना। तो ये बेगम हजरत महल वाला भी पूछा जा चुका है आपसे कि लखनऊ से विद्रोह किसने किया था। ये विद्रोह 1 साल से ज्यादा समय तक चला था। और गुणसूत्र से आपका क्वेश्चन बना है, क्रोमोसोम से, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बना है, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था? ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर रहेगा। सिपाही विद्रोह के दौरान, है ना, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ब्रिटिशों ने सितंबर 1857 में गिरफ्तार इनको किया था, और रंगून जो कि अब म्यांमार है ना, म्यांमार, यहाँ पर इनको भेज दिया गया था, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2024 में HDFC रेट पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट पूरा नहीं मिल पाया कि क्या पूछना चाह रहा था। और ये क्वेश्चन बना है, उज्जैन जो कि सिंहस्थ महाकुंभ जो कि उज्जैन में आयोजित होता है किस नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन बना था। उज्जैन मध्य प्रदेश के शिप्रा जो नदी है इसके किनारे बसा हुआ है। ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। उज्जैन जो है इसको महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और ये क्वेश्चंस मिले जो कि आज हमने कवर आपको करवाए हैं, पूरे एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं, 100% ऑथेंटिक, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? अब हम मैथ्स की बात करते हैं गाइस। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन से आपके 1 क्वेश्चन बने हैं, है ना। मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन है। SI और CI SI से 3 क्वेश्चन है।
एवरेज से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर बात करें इसी तरह रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन है, सीरीज से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 3 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग एंड ऑर्डर से भी 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा सिलोज में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन है, डेटा सफिशियंसी से 1 क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर एम्बेड जो फिगर है इससे 2 क्वेश्चन है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन आपका बना है। तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का पूरा हमने कवर करवा दिया, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए उनसे पूरा कवर लगभग करवा दिया आपको, है ना। बाकी अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस पता हो तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। क्लियर है। तो ये थी आज की आपकी थर्ड शिफ्ट, है ना। कैसा लगा आज का पेपर कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाकर लेकर आ रहे हैं, इतना शानदार कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, इसका थोड़ा बहुत तो आप रिटर्न लीजिएगा, क्योंकि आप ही ले सकते हैं, हम तो और आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, है ना। बढ़िया से बढ़िया जो भी हमसे हो सकता है 100% देने की कोशिश करते हैं, पर आपके हाथ में होता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो जितना हो सके उतना रिटर्न लेना आपके हाथ में है ना। अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हम आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें है वह बताकर और अच्छे से अच्छे वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और अच्छे से इन चीज़ों को कवर करवा पाएँ, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से आप पढ़ाई करें, है ना, और अच्छे से आप स्कोर बना पाए एग्ज़ाम में, यही हमारी कामना है, क्योंकि हम यही चाहते हैं आपके लिए। और हम आपको बताइए जो चीज़ें होती है वो प्रेजेंट करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से और अच्छे तरीके से हम करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये आप सभी को बताइए, है ना। ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है आरपीएफ कांस्टेबल वाली, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिएगा, है ना। बेस्ट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डेमो भी डला है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने गाइज आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल आउट किया है ना, उनके लिए मैं बता दूं, मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला है, आरटीआई का जो रिप्लाई था वो आ गया है, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल आउट किया है, उसमें ग्रेजुएट और 12th पास आउट, है ना, दोनों के लिए अलग अलग डेटा है, करीबन दोनों का मिलाकर तो 1 करोड़ से ऊपर होगा, है ना। 50-60 लाख के समथिंग है दोनों का, है ना। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, लगभग इतना होगा, है ना। तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा, हमने वो डाल दिया था पेपर, वो स्क्रीनशॉट उसका, है ना। बाकी जिन लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल आउट किया ना, आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट जो भी हैं, उनके लिए ये बेस्ट रहेगी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कम पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ना। तो आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहें तो आप एक बार जाकर खुद देखिएगा अपनी आंखों से डेमो, फिर आपको बिलीव होगा कितना एडवांस कंटेंट है यहाँ पर। नाम मात्र की प्राइस सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगा, है ना। तो बेस्ट रहेगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और सेम यही कहना चाहेंगे आरआरबी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें भी बड़ी मात्रा में फॉर्म फिल आउट हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है इस बार, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, तैयारी फ़ायदे में रहोगे। और टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूव करना होगा, उसी की मदद से आप यहाँ पर काफ़ी हद तक स्कोर अपना इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में आप रहेंगे। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस है, अगर अभी परचेस करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, अगर यही 2 महीने बाद भी आप परचेस करेंगे ना तो फिर आपका ही लॉस होगा, क्योंकि पैसे तो वो आपको वही देने हैं, क्योंकि ये हम बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर दे रहे हैं, सबसे कम में, है ना। इतनी कम में कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। इतना बढ़िया शानदार कंटेंट तो ये इतना ही मिलेगा। बस आप क्या है कि 2 महीने आपके वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री फालतू में निकल जाएंगे और आप उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हम आपको बताते हैं जो चीज़ें होती है वो एक्यूरेट। ये CGL के लिए स्पेशल है, हमारी CHSL की है और ये SSC MTS की है। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करिएगा। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारी स्पेशल ई बुक है गाइस, जो कि खासकर आप सभी लोगों की स्पेशल डिमांड के तहत बनाई गई है। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर यहाँ पर आप 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है सारे, है ना। तो जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करेगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।